थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नथिंग फोन 4A है मेरे पास और मैं इसको सेल कर रहा हूँ। 2 हफ्ता ही हुआ है, इसको रिव्यू यूनिट है लेकिन मेरा नहीं है, किसी और का है। और इसका स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पर दिखा दूंगा आपको। 30,000 रुपये में इसको मैं सेल कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे को चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आके डीएम कर दे, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगा। और देखो दोस्त, हर मर्द के साथ ये गलती होती है, जब वो बियर्ड को स्टाइल करता रहता है तो मिस्टेक हो जाता है और उस मिस्टेक के चक्कर में पूरा क्लीन शेव होना पड़ता है। इसी वजह से मैं क्लीन शेव हो गया। iQOO का नया फ्लैगशिप फोन आ रहा है जिसमें Dimensity 9500 प्रोसेसर होगा, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। रूमर्स ऐसे हैं ये iQOO 15T हो सकता है। पहले चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद ही पता चलेगा ये चाइना से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या पता, अगर हम लोग सपना सजाएं तो iQOO Neo 11 बन जाए ग्लोबल मार्केट्स के लिए तो मजा ही आ जाएगा। OnePlus A6 Ultra लॉन्च हो चुका है चाइना में, अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं। OnePlus इसको एक हैंडल्ड कंसोल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर काफी पावरफुल है और एक्सेसरीज भी कुछ कुछ वैसे मिल जाते हैं। परफेक्ट गेमिंग फोन है। अगर ये चाइना से बाहर निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको इंडियन मार्केट में आना चाहिए OnePlus 15R Ultra के नाम से लेकिन चांसेस कम है। जैसा कि मैंने कहा था, CMF Phone 3 Pro मई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस 25,000 रुपीज के आसपास होगा। एज ऑफ नाउ यही प्राइस रेंज पता चला है। CMF अपने प्रो वेरिएंट के स्मार्ट वॉच को टीज कर रहा है। मई के महीने में वो आएगा, अकेले तो नहीं आएगा, उस इवेंट में फोन भी लॉन्च होगा। क्या पता और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई दें। बहुत ही जल्द हमें लॉन्च डेट पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। एज ऑफ नाउ जितने स्पेक्स थे अब तक तो आप देख चुके होंगे। Qualcomm का इवेंट होने वाला है इंडिया में मई के 7 तारीख को। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Qualcomm कुछ तो अच्छी चीज़ों को अनाउंस करेगा। आई होप कि एक अच्छा प्रोसेसर अनाउंस कर दें, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन एक अच्छा प्रोसेसर अनाउंस कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो इस इवेंट में क्या करने वाले हैं इंडिया में। Xiaomi 18 इसके एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 2 कैमरास होंगे 200 मेगापिक्सल का, और देखते हैं तीसरा कैमरा क्या होता है। लेकिन जितने स्पेक्स हैं वो आपको दिखा दूंगा। ये फोन इसी साल के एंड होते होते तक लॉन्च हो जाएगा। Xiaomi पूरी कोशिश करेगा, Qualcomm का जैसे प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च होंगे तुरंत Xiaomi उन प्रोसेसर्स के साथ अपने पहले फोन्स को लॉन्च करने की कोशिश करेगा, जैसे इस साल किया था। OnePlus Pad 4 लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 60,000 रुपए से शुरू होता है, केवल वाईफाई वेरिएंट है। बस यही बात का दुख है, सेल्यूलर वेरिएंट निकाल देते तो मजा आ जाता। वैसे पैड काफी अच्छा है, अच्छी चीजें दे देता है। वो बात अलग है कि आपको iPad की चाहत है, तब तो यार वो और ज्यादा वैल्यू दे देंगे। लेकिन इन माय ओपिनियन OnePlus Pad 4 अच्छा है, ऑफर्स के बाद तो और अच्छा हो जाता है। अगर आप इंतजार कर लोगे कोई अच्छे सेल में तो ये बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ये खबर सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोनी 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर बना रहा है, जो हमें काफी अच्छे फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा। 50 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स को कैप्चर करेगा एंड काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब हमें ऐसा कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। सैमसंग अपने अगले लॉन्च इवेंट की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी वॉच 9 सीरीज के वॉचेस देखने को मिलेंगे, वॉच अल्ट्रा 2, गैलेक्सी टैब S12 सीरीज के टैबलेट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशंस पे लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं। और यार भूलो मत, सैमसंग का वाइट फोल्ड भी आ रहा है। बहुत सारे सैमसंग के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पेंडिंग है, पाइपलाइन में है। एक्साइटेड हो आप? कमेंट करके बताना। Vivo X500, Vivo X500 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। दिखा रहा हूं आपको डिस्प्ले पे। कमेंट करके बताओ आपको कैसे लग रहे हैं। और यार Vivo X300 सीरीज के बाद डायरेक्ट Vivo X500 सीरीज के फोन्स आएंगे, ये मॉनिकर होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं। मैं एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि ये मीडियाटेक के प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ डेब्यू करेंगे। और यार मीडियाटेक काफ़ी अच्छा वैल्यू दे रहा है
और याद रखना, एक तरफा अगर चीजों को चूज करोगे तो मोनोपोली बढ़ेगा। दोनों चीजों को सपोर्ट करो, मीडियाटेक को भी, क्वालकॉम को भी। आपस में कंपटीशन रहेगा, पब्लिक का फायदा होगा। रियलमी मई के महीने में पी सीरीज में नए फोन को लॉन्च करेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बड़ी बैटरी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये OnePlus Nord CE6 से काफी कुछ हद तक मैच करेगा। बाकी आने वाले टाइम में आपका भाई और इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। और यार, ये जो अल्ट्रा वेरिएंट होता है ना पी सीरीज में, वो नहीं आएगा। रियलमी उसको अभी नहीं बना रहा है, नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा। Xiaomi 17T सीरीज के स्मार्टफोन्स मई के महीने में ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो जाएंगे, जिनमें से Xiaomi 17T इंडिया में आएगा। इसके एलिजिड स्पेसिफिकेशंस देख लो, इसका ऑफिशियल फोटो भी आपको दिखा दूंगा, फोन कैसा दिखाई देगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, स्पेक्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन यार प्राइस आपको डिसअपॉइंट करेगा। इसका प्राइस इतना हाई फाई होगा, आप बोलोगे यार मजा नहीं आया, उल्टा और दुख आपको महसूस होगा। मार्केट का ऐसा हाल हो रखा है, क्या कर सकते हैं। वैसे प्राइस का बात हो ही रहा है तो Vivo X300 FE, Vivo X300 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स मई के 6 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इनका प्राइस बाहर आ चुका है। एलिजिडली रूमर्स ऐसे हैं, Vivo X300 FE 75 से 80 हजार रुपए के आसपास लॉन्च होगा। मान लो 79,999 प्राइस हो गया तो हैरान मत हो जाना, और Vivo X300 का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। Vivo X300 Ultra 1,60,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा। कमेंट करके बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं। सच कहो तो यार, Vivo X300 FE का प्राइस रेंज जानकर दिल टूट गया। अगर आपको नहीं पता है मेरे भाई, Amazon, फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो रहे हैं मई 8, मई 9 से। अगर आप कोई अच्छा चीज खरीदना चाहते थे, इन्हीं दिनों में खरीदना, अच्छे बैंक ऑफर्स और अच्छे डील्स मिल जाएंगे। फिक्र ना करो, आपका भाई कम्युनिटी सेक्शन में बताएगा, और हो सके तो शॉर्ट भी बना दूंगा मैं अच्छे स्मार्टफोन डील्स की रिगार्डिंग, ठीक है। सैमसंग स्मार्ट ग्लासेस बना रहा है, स्टीव भैया रेंडर्स क्रिएट किए हैं, ऐसा दिखाई देगा। कमेंट करके बताओ देखने में कैसा लग रहा है। और यार, एक चीज नोटिस कर रहे हो, स्मार्ट ग्लासेस का जॉनरा जो है वो काफी एक्सपैंड कर रहा है। काफी सारे ब्रांड्स स्मार्ट ग्लासेस बना रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे काल भाई का सबसे बड़ा एम एज ऑफ नाउ स्मार्ट ग्लास है। नथिंग स्मार्ट ग्लास बनाने में ज्यादा तवज्जो दे रहा है। हमारे काल भाई बहुत पैसा उसमें लगा रहे हैं। ये फील्ड आगे चल के काफी ग्रो करेगा, हमें बहुत सारे स्मार्ट ग्लासेस देखने को मिलेंगे। Vivo Y600 Pro लॉन्च हो चुका है चाइना में। रूमर्स ऐसे हैं ये फोन इंडिया में भी आएगा। हैरान मत हो जाना Vivo के T सीरीज का कोई फोन बन के आ जाए। जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। करंट मार्केट का जो हाल हो रखा है, ऐसे ही मीडियोकर स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें फोन देखने को मिल रहे हैं। क्या करे, मजबूरी है। जैसे कि Motorola G87, ये भी कुछ खास स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च नहीं होगा। Motorola के फोन्स में स्पेसिफिकेशंस अच्छे मिलते हैं, लेकिन क्या करे, मार्केट का ऐसा हाल हो रखा है। अभी तो Oppo Reno 15 सीरीज के फोन्स आए थे, कितना टाइम हो रहा है। Oppo Reno 16 सीरीज के फोन्स मई के महीने में चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। रूमर्स ऐसे हैं अगस्त के महीने के आसपास तक इंडिया में भी आ जाएंगे। बहुत यार जल्दबाजी हो रहा है, इतने सारे फोन्स आ रहे हैं, लेकिन प्राइस इतना हाई फाई रहता है, बंदे परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये खुशखबरी की बात भी हो सकती है, Oppo Reno 16 सीरीज के आने के बाद Oppo Reno 15 सीरीज के फोन्स के प्राइसेस कम होंगे, तो बंदे एटलीस्ट Oppo Reno 15 सीरीज के फोन्स तो खरीदेंगे। MediaTek ने 2 नए प्रोसेसर्स को लॉन्च करा है, MediaTek Dimensity 7450, MediaTek Dimensity 7450X। ये जो X है फ्लिपेबल फोन के लिए है, प्रॉपर्ली Motorola के फ्लिपेबल फोन के लिए वही लॉन्च करता है इन प्रोसेसर्स के साथ। लेकिन यार, ये जो Dimensity 7450 है ना, असल में ये बहुत हद तक मैच करता है Dimensity 7300 से। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। हमारे पुराने जख्मों को कुरेदने के लिए हमारे निपुण मारिया सर iQOO Neo 10 के 2 नए कलर वेरिएंट्स को लॉन्च किए हैं, और काफी सारे बंदे खुश हो गए थे, Neo सीरीज में नया फोन आ रहा है। यार, यही वो वक्त था, ये जो डेट है, जिस डेट में ये दोनों नए कलर्स आ रहे हैं, इसी डेट में या फिर इसी डेट के आसपास iQOO Neo 11 को आना चाहिए था। हमारे दुख और हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With